तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की वमिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मीन लग्न की। राशि इसकी है वृष। अगर मैं इसकी कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं, क्योंकि पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जैसे कि मेरे से पहले कुंडलियां बनाई हैं, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस लड़की का पहला घर है और इस पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर लड़की के छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है और इसकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का जो मालिक है वो देखना है। जैसे कि मान लो हमने इस लड़की के धन जोड़ने के बारे में पता करना है कि लड़की अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेगी, तो दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर क्योंकि धन जोड़ने का है, तो दूसरे घर में लिखा है एक एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, सभी 9 ग्रहों का जो असर है इस लड़की के जीवन जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाएगा इनकी दशा आने पर। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो दशा चली हुई है वो है इस राहु ग्रह की। राहु की देखो जी बड़ी महादशा भी चली है और राहु की ही अंतरदशा भी है। महादशा चली हुई है 8 मीना 22 से, और ये भी 40 में खत्म होगी। 18 साल की दशा है, काफी लंबी दशा है, अभी अभी चली है राहु की दशा। और राहु की जो अंतरदशा है वो भी 8 मीना 22 से चली है, ये 5 मीना 25 में खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लो इस लड़की के जीवन में अभी इसके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ये खा रही है, पी रही है, काम कर रही है, सोच रही है, कहीं ना कहीं कारण वो बड़ा राहु है। और राहु की दशा देखो जी अभी चली है, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी देखो 40 में खत्म होनी है बड़ी दशा। छोटी दशा चलो खत्म हो जाएगी अगले साल में, लेकिन जो बड़ा असर दशा को होता है वो तो अभी काफी लंबी है। तो सबसे पहले हम इसे इसके राहु को ही देखना पड़ेगा कि वो राहु इसका है कैसा, क्या अच्छे बुरे फल देगा। उससे पहले देखो जी आप ये समझ लो जो राहु ग्रह होता है, ये किसी भी कुंडली में कोई भी जो इंसान है, जब राहु की दशा उस बंदे के ऊपर आती है, क्योंकि राहु एक अच्छा ग्रह नहीं होता, ये दानव ग्रह होता है, ये पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। ये इसकी जब भी किसी के ऊपर दशा आएगी उस समय उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है, उसको और भी सामाजिक कष्ट आता है, आर्थिक कष्ट आता है, मतलब हजारों दिक्कतें पैदा करता है राहु अपनी दशा में। घर की नहीं मैं बात कर रहा, अभी वैसे इसके जो बुरे फल बता रहा हूँ वो ये मिलते हैं। अब देखो जी राहु की दशा में क्योंकि लड़की अभी तो पढ़ाई करेगी, तो इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, और भी मानसिक चिंता, हेल्थ। तो खासकर विस्तार से जानते हैं कि राहु क्या बुरे फल देगा। तो राहु यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां ग्रह है इस लड़की के पति का घर। अगर इसके पति का सुख देखना है 7वां घर देखेंगे। पति के अलावा 7वें घर से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाता है और साझेदारी के कामों को भी देखा जाता है। तो ये मेन 3 चीजें हम 7वें घर से देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में देखो जी लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो 7वें घर की चीजें, 7वां घर पति का है, दिल्ली की इनकम, उसके लिए 7वें घर के मालक हमें बुध ग्रह को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। और राहु के अलावा 7वें घर के ऊपर मंगल की पड़ रही है दृष्टि, मंगल को भी देखा जाएगा। कम से कम 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके विवाह के बारे में, पति के बारे में। वैसे और भी ग्रह देखने पड़ेंगे, जैसे कि शुक्र विवाह का कारक है, उसको भी देखा जाएगा, चौथा ग्रह वो भी रख लो। गुरु पति का कारक है वो भी, मतलब 5 ग्रह रख लो इसके, अगर पति का सुख देखना है 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं, राहु बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है ये है कन्या राशि, जो कि राहु की है स्वय राशि। ये जो ग्रह होते हैं देखो जी, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत ही अच्छे फल देते हैं, मित्र के घर में हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे वहां पे भी अच्छे हैं, दुश्मन के घर में बैठे अच्छे फल नहीं देते। तो यहाँ पे जो राहु है, ये कन्या राशि राहु की खुद की राशि है, मतलब स्वय राशि में होने की वजह से राहु कुछ हद तक अच्छा है। और उसकी दृष्टियां भी देखो, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे मकर राशि, ये भी मित्र राशि है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे दुश्मन की राशि है। 9वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। मतलब खुद की राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है,
लेकिन लग्न को थोड़ा सा दृष्टि दे रहा है, खराब दृष्टि। सवाल ये है कि राहु अच्छा है या बुरा है। तो राहु देखो जी अच्छे फल भी देगा कई प्रकार के, आप समझ लो 100 में से 60% अच्छे फल रख लो, लेकिन ये खराब फल भी देगा, क्योंकि ये जितना मर्जी अच्छा भी हो इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। तो बुरे फल क्या देगा, राहु 7वें घर में बैठा है, वैसे तो स्वय राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी देखो जी राहु से लड़की को, क्योंकि मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं, जब भी राहु 7वें घर में बैठता है ये विवाह संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। तो लड़की को जो राहु का बुरा फल होगा वो इसके विवाह को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। तो इसको विवाह संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी, इसकी शर्त एक अर्थ, इसकी शर्त होती है, मतलब 4 शर्तों में कोई एक शर्त पूरी करता है। मतलब यहाँ पे मुझे नहीं कन्फर्म कि वो दिक्कतें पैदा क्या करेगा, लेकिन 4 में से कोई एक शर्त पूरी करेगा। या तो इसके लड़की का राहु तलाक करा देगा, जहाँ इसका विवाह काफी देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद, जहाँ इसके विवाह से जो पहले रिश्ते होते हैं वो रिश्ते को टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, फिर रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। या इसका जो वैवाहिक जीवन है वो नरकमयी होगा, मतलब पति से रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तलाक भी ना हुआ तो पति से बनेगी नहीं। मतलब इसका जो राहु है इसके इसको विवाह का सुख मिलने नहीं देगा किसी न किसी प्रकार से। या तो विवाह देरी से होगा, या होगा नहीं, या तलाक हो जाएगा, या पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे इस राहु की वजह से। और राहु की अभी जो दशा चली है, जो अभी मेरे बुरे फल बोले थे कि लाइफ में दिक्कतें पैदा तो करेगा ही, स्ट्रगल, चिंता। और ये लगन को देखेगा, शत्रु राशि लगन इसका शरीर है, हेल्थ खराब, इन चीजों को भी खराब करेगा, हेल्थ भी खराब करेगा, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, और कामों में रुकावटें भी आएंगी। लेकिन ये तीसरे घर को देखेगा, उच्च राशि है, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, अच्छे फल भी देगा, ऐसा मत सोचना बुरा फल है, अच्छे फल भी देगा, बुद्धिमान बनाएगा, चतुर बनाएगा, चालाक बनाएगा, स्वार्थी बनाएगा, और आमदन के लिए अच्छा है, 11वें घर को देख रहा है। बस इसका जो बुरा फल आप समझ लो, बुरा फल है, पति के लिए अच्छा नहीं है ये राहु, और इसकी हेल्थ को खराब करेगा और लाइफ में स्ट्रगल। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि इस राहु का जो बुरा फल इस लड़की को ना मिले, तो राहु के देखो जी उपाय कराओ। तो राहु के क्या उपाय हैं। पहला उपाय, एक तो इस लड़की को बोला जाए कि भाई राहु कवच का जो पाठ है वो पाठ ये लड़की पढ़ा करे, या इसकी ओडल गा के सुन लिया करे। ये कवच, कवच का मतलब देखो जी क्या होता है, शरीर का कवच का काम करेगा, मतलब इसके बुरे फलों को रोकेगा। इसमें व्याख्या भी आप देखना क्या लिख रखी है। तो 2 मिनट का पाठ इस लड़की को बोला जाएगा रोजाना, इसको पढ़ लिया करे, या इसकी ओडल गा के सुन लिया करे। वैसे इसकी और भी काफी पाए मैं, क्योंकि देखो जी मुझे पता है लड़की अभी पढ़ाई करेगी तो उसको दिक्कतें आएंगी, मैं कोशिश करूंगा कम से कम चीजें बताने की। दूसरा पाए राहु स्रोत का पाठ, यहाँ पे 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत। 2-2 मिनट के पाठ, टोटल है 4 मिनट का काम। दोनों पाठ लड़की को बोला जाए पढ़ लिया करे, चाहे इसकी ओडल गा के दोनों की सुन लिया करे। चौथा पाए, इस लड़की के हाथों से राहु का दान करवाया जाए, और ये दान जहाँ तो रोजाना करा दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन करा दिया करो, जब तक दशा है कराते रहो दान। और दान देखो जी सतनाजे का भी दान होता है, 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं, जहाँ और भी इसके जो दान है वो आप वीडियो देख लेना, वो आपने दान करवाना है। इसके अलावा एक बेस्ट उपाय है, इस लड़की को शिव जी की पूजा का करने के लिए बोला जाए। जितनी ज्यादा ये शिव जी की पूजा उपासना करेगी उतना ही राहु अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर जाया करे, नियम बना ले, खाली माथा टेकने में अगर शिव जी की जाती है उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। तो रोजाना दिन में एक टाइम शिव जी के मंदिर माथा टेकने जरूर जाए। अगर ज्यादा कर सकती है तो शिव चालीसा पढ़ लिया करे, या वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया करे। ये चीजें अगर फॉलो, क्योंकि इसके देखो जी वैसे भी इष्ट देव जो है वो शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा उपासना इसको कई फायदे देंगी। तो ये 3-4 उपाय आपको मैंने बता दिए हैं। राहु कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ने हैं, जो सुनना है, दान करे, और शिव जी की पूजा उपासना कर सकती है। बाकी देखो जी और भी वैसे राहु के लिए जैसे कुछ और भी उपाय जो होते हैं वो आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि राहु के लिए माता दुर्गा जी की भी पूजा उपासना करने के लिए बोला गया है, या माता सरस्वती की जी की पूजा उपासना, या हनुमान जी की पूजा उपासना, इनसे भी राहु अच्छा होता है। लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा कि वो भी चीजें करो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, हो सकता है आपको आपकी इच्छा हो ये चीजें करने की, तो आप करवा भी सकते हैं। तो हमने क्या देखा जी, हमने ये देखा कि इसके ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो राहु का है, और वो बैठा है पति घर में, वो पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी चलो अच्छे फल भी देगा, लेकिन पति के लिए अच्छा नहीं है। और मैंने आपको ये भी बोला था पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने फिलहाल राहु को देखा है। अब देखो जी राहु जहां बैठा है 7वें घर में, इस घर में 6 लेखा है, 6 है कन्या राशि, मालक इसका है बुध। तो अभी हमें इसके 7वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा इसके पति के लिए।
तो बुध की अगर मैं बात करूँ वो बैठे यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर जो है ये आमदनी का घर होता है, आमदनी इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ का घर है, बड़े भाई बहन और भी काफी चीजें हैं। इसका जो बुध है वो इसका बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये घर अच्छा है 11वां, इस घर को अच्छा घर माना गया है, और ऊपर से बुध यहाँ पे बैठा भी शनि के घर में है, शनि इसका है मित्र, और साथ में सूर्य के बैठा है बुध दित्य जो भी बना हुआ है। और बुध देखो जी, एक तो सातवां घर पति घर का मालक चला गया 11वें घर में, लाभ के घर में, और सातवें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर में। देखो बुध कहाँ बैठा है? 11वां घर है लाभ का, मतलब पति चला गया लाभ के घर में, पति के आने के बाद इसको लाभ मिलेगा। किस चीज का लाभ मिलेगा? जीवन में जो भी लाभ होते हैं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का है, पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। 11वां घर आमदनी का है, पति के आने के बाद जहाँ तो इसकी आमदन बढ़ेगी, या पति अ, मतलब पति धन कमाने वाला इसको मिलेगा, उसकी आमदन के द्वारा इसको लाभ होगा। मतलब बुद्धि दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, पति अच्छा होगा, बुद्धि दिखा रहा है पति का सुख अच्छा मिलेगा। और बुध का एक और घर है, वो है ये चौथा घर। चौथे घर में 3 लिखा, 3 है, मिथुन राशि मालक बुध। और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। तो चौथे घर का मालक बुध, क्योंकि 11वें घर में बैठे लाभ के घर में, बुध ये भी दिखा रहा है कि इसको, लड़की को, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख भी अच्छा मिलेगा। माता से भी इसको लाभ होगा, क्योंकि माता लाभ के घर में बैठी, माता से लाभ होगा, मकान वाहन से लाभ होगा। तो हमने देखो जी बुध देखा, वो माता मकान वाहन के लिए अच्छा है, पति के लिए अच्छा है, और भी के अच्छे फल देगा। 5वें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन आपको मैंने बोला है पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने राहु को देखा, वो पति के लिए अच्छा नहीं है, बुध देखा, वो पति के लिए अच्छा है। अब देखो जी, इसके यहाँ पे मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल इसका 100 में से समझ लो 60% या 60 या 70% तक ये खराब फल देगा, ज्यादा खराब फल देगा मंगल इसका। तो मंगल, अब मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो जी यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। मंगल क्यों खराब है? सवाल ये है। मंगल देखो जी, ये 12वें घर में बैठा है, ये घर अच्छा नहीं है जहाँ ये बैठा है। ये खर्च का घर है, हानि का घर है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, या ये चीजें हम इस घर 12वें घर से देखते हैं। तो मंगल खराब होने का पहला कारण वो 12वें घर में है, ऊपर से वो बैठा है शनि के घर में, और ऊपर से बैठा है शुक्र के साथ। वैसे सबसे बड़ा कारण खराब होने का वो 12वें घर में जाके बैठा है। क्या बुरे फल देगा? मंगल जिन घरों का है मालक, मालक किस घर का है? मंगल है इस घर का मालक दूसरे घर का, और दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर, कमाने का नहीं, धन जोड़ने का। तो धन जोड़ना दूसरे घर से, दूसरे घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखा जाएगा, जो कि चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में, मतलब धन चला गया खर्च के घर में। मंगल ही दिखा रहा है इसका धन खर्च होता रहेगा। धन खर्च कैसा, कैसे, कहाँ पे होगा? साथ में शुक्र बैठा है, इस लड़की के खुद के ऐशो आराम के ऊपर इसका धन खर्च होगा। ये लड़की अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर अपना धन खर्च करेगी। धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी इसको, मतलब धन संबंधी मंगल दिक्कतें पैदा करेगा। धन तो आ जाएगा, लेकिन धन इसका जुड़ नहीं पाएगा। जरूरी नहीं कि खुद के ऐशो आराम के ऊपर हो, और भी मतलब कई कारणों से इसका धन खर्च होगा। ऐशो आराम के ऊपर भी होगा खर्च, बीमारियों के ऊपर भी धन खर्च होगा, और भी कई कारणों से धन खर्च होगा, मतलब धन की हानि करेगा ये मंगल। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, परिवार से मनमुटाव होता है, या परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। और मंगल इस घर का भी मालक है 9वें घर का। 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा, ये लड़की कितनी भाग्यशाली होगी 9वें घर से। 9वें घर में 8 लिखा है, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो भाग्य हम मंगल से देखेंगे, जो कि 12वें घर में जाने की वजह से भाग्य भंग योग बना। मंगल ये दिखा रहा है कि लड़की का भाग्य इसका पूरी तरह से साथ नहीं देगा, इसको भाग्य संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा? ये विदेश का घर है, भाग्य चलेगा विदेश के घर में। तो अगर ये लड़की अपनी जन्मभूमि से दूर जाती है, दूर जाने का मतलब चाहे वो दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है, वहां पे इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जी, धन भी चला गया 12वें घर, क्योंकि विदेश का भी घर है मंगल। मतलब ये दिखा रहा है कि अगर ये लड़की घर से दूर जाती है, जन्मभूमि से दूर, वहां से इसको धन आ जाएगा, क्योंकि धन विदेश के घर में बैठा है, विदेश से भी धन आने का योग है। और और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पति का घर है। 7वें घर में बुध की राशि, शत्रु राशि। तो मंगल कुंडली को बैठा है मंगलीक बना के, मंगलीक भी डबल मंगलीक बनी हुई है। तो मंगल भी ये दिखा रहा है, मंगल की वजह से भी 2 चीजें विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगली कुंडली बनने की वजह से विवाह में देरी होगी, दूसरा पति से बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल भी ये दिखा रहा है। तो हमें अभी हमने देखो जी मंगल का बुरा फल क्या क्या देखा। एक तो देखा कि वो भाग्य की हानि करेगा,
धन की हानि करेगा, और भी परिवार से मनमुटाव, वाणी कठोर, और विवाह संबंधी दिक्कतें। तो अच्छा फल ये है कि अगर घर से दूर जाएगी वहां पे भाग्य साथ दे देगा, वहां से इसको धन भी आ जाएगा। और सवाल है कि मंगल को कैसे सही करना है। अब सवाल ये है कि मंगल के यहाँ पे देखो जी, वैसे तो काफी उपाय हैं, और खासकर इसका एक उपाय है, जैसे कि एक होता है गट विवाह होता है, आपने सुना होगा गट विवाह, जो नकली का विवाह करते हैं, वो विवाह इसका जब भी विवाह करेंगे, कोशिश करना वो गट विवाह इसका करवा देना। अगर आपको लगता है कि आप करवा सकते हैं, करवा देना, नहीं करवाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन विवाह से पहले इसके मंगल का दूसरा उपाय है, इसके मंत्रों को भी एक बार सिद्ध करना। 10,000 जो मंत्र है उसके उस समय सिद्ध कर लेना विवाह से पहले। और इसके अलावा इस लड़की को बोला जाए विवाह से पहले कि ये मंगला गौरी का व्रत रखा करे जब इसका विवाह करेंगे। अभी तो चलो बच्ची है, पढ़ाई कर रही है, जब इसका विवाह करेंगे मंगला गौरी का व्रत रखाया जाए, और मंगल कवच का स्रोत का पाठ ये पढ़ा करे उस समय विवाह से पहले, जब इसकी आप तैयारी करेंगे कि हाँ भाई अभी रिश्ता ढूंढ रहे हैं, विवाह करना है, उस समय ये उपाय करवाना, ताकि ये मंगल का बुरा फल इसको ना मिले। लेकिन अभी सवाल कि अभी क्या उपाय किया जाए, क्योंकि बुरे फल तो अभी भी दे रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है, अभी भी लड़की का भाग्य साथ नहीं देगा, धन संबंधी दिक्कतें। तो मंगल के लिए ये लड़की सुबह के टाइम दो उपाय कर सकती है। पहला उपाय, मंगल कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इसको ओढ़ी लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय, हनुमान जी का पाठ किया करे। हनुमान जी का पाठ करने से कई फायदे होंगे। एक तो हनुमान जी का पाठ करने से मंगल, जो मंगल है इसका, ये मंगल के जो देवता है वो हनुमान जी है, तो हनुमान जी का पाठ करने से मंगल अच्छा होगा, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी हैं। और भी राहु भी अच्छा रहेगा, राहु का भी कष्ट इसको नहीं मिलेगा, वो शनि के लिए भी अच्छा होता है। तो हनुमान जी की भी पूजा उपासना करनी है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, ये भी ये चीज नोट कर ले। तो यहाँ पे दो उपाय देखो जी मंगल ग्रह के हो चुके हैं। अब क्योंकि मैंने बोला था पति के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने राहु देखा वो पति के लिए अच्छा नहीं है, बुध देखा वो अच्छा है, मंगल देखा वो और भी बुरे फल दे रहा है और पति के लिए भी अच्छा नहीं है। बाकी इसका पति का कारक गुरु वैसे अच्छा है, वो उच्च का बैठ है। शुक्र भी विवाह का कारक, वो भी 12वें घर में, वो भी ये दिखा रहा है विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब इसकी विवाह संबंधी दिक्कतें आने का एक तो कारण राहु बना है, दूसरा कारण मंगल बना है, तीसरा कारण शुक्र जो कि विवाह का कारण है, और थोड़ा सा केतु भी कारण है। और बाकी विवाह का सुख जो देंगे वो बुध और गुरु, क्योंकि गुरु पति का कारक है, बुध इसके 7वें घर का मालक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो जी ये पक्का कन्फर्म है, इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, बुध की वजह से थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी राहु की ज्यादा चलेगी, क्योंकि राहु की अभी दशा भी चली हुई है 40 तक, इसमें इसका विवाह हो भी जाएगा, और विवाह इसमें हो भी जाएगा, और मतलब राहु की वजह से दिक्कतें ज्यादा आएंगी। मतलब इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का अगर बड़ा कारण देखा जाए कि कौन ऐसा बड़ा कारण होगा जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा, तो वो है ये राहु ग्रह। 70% कारण है राहु ग्रह, और बाकी 20-30% कारण है मंगल, कुछ 10% कारण शुक्र भी है। बाकी राहु के उपाय देखो जी, अभी भी ये जो मैंने पाठ बोले, लड़की पढ़ा करे पाठ, दान करे, शिव जी की पूजा उपासना करे, इससे राहु शांत होगा, दान से इसकी पावर कम होगी, मतलब इसका बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। बाकी चलो जब भी विवाह होगा वो लड़के की कुंडली देख के डिसाइड होगा कि लड़की की कुंडली कैसी है। अगर उसकी कुंडली अच्छी निकली ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आप हम इसके देखो जब गुरु की बात करते हैं, गुरु इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु की बड़ी दशा चलेगी 40 के बाद, वो समय इसका काफी अच्छा होगा। अब अभी छोटी दशा भी इसकी चलेगी 5 महीना 25 के बाद, वो भी समय काफी अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि गुरु अभी अच्छे फल नहीं दे रहा, अभी भी अच्छे फल दे रहा है, बस अच्छे फल अभी इतने हैं, लेकिन वो अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे दशा में। तो गुरु इसका क्यों अच्छा है, गुरु देखो जी 5वें घर में बैठा है, 5वें घर में यहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक इसका चंद्रमा। पहले ये समझो जी 5वां ग्रह है किसका, 5वां ग्रह है इस लड़की की पढ़ाई का घर। ये लड़की जो पढ़ी, कितनी पढ़ाई करेगी, कितना इसकी पढ़ाई कैसी होगी, ये 5वें घर को देखेंगे। और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी, ये लड़की कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर देखेंगे। 5वां घर इसकी संतान का भी है। तो 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक देखना पड़ेगा चंद्रमा। मतलब 5वें घर का मालक चंद्रमा है, तो हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा इसकी संतान, पढ़ाई और बुद्धि के लिए। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखा जाएगा। और 5वें घर के ऊपर सूर्य बुध की दृष्टि है, इनको भी देखा जाएगा। मतलब कम से कम 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी संतान, पढ़ाई और बुद्धि के बारे में। सबसे पहले देखो जी 5वें घर का जो मालक चंद्रमा है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो तीसरे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का होके बैठा है।
ये ग्रह देखो जी, अगर उच्च के बैठे हैं बहुत ही अच्छे हैं। और वैसे भी चंद्रमा योग कारक भी है इस कुंडली में, और उच्च का बैठा है, और अपने घर से 11वें घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि इस लड़की की संतान बहुत अच्छी होगी, संतान का सुख बहुत अच्छा होगा, संतान से इसकी अच्छी बनेगी, संतान इसको सुख देने वाली होगी। और पांचवा अगर पढ़ाई का, ये लड़की काफी पढ़ी लिखी होगी। पांचवा अगर बुद्धि का, ये लड़की काफी बुद्धिमान होगी। ये इसकी संतान भी काफी मेहनती होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, लड़की भी काफी मेहनती पराक्रमी होगी। और चंद्रमा मन का कारक है, ये लड़की मन से स्ट्रोंग होगी, मानसिक शक्ति अच्छी होगी, माता का कारक है, माता के लिए अच्छा है। कई प्रकार के चंद्रमा के अच्छे फल इसको मिलेंगे। अब पांचवें घर में जो गुरु बैठा है, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, तीन चार ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पांचवें घर में जो गुरु है, गुरु पांचवें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है भाई। गुरु के इस कुंडली में अपने दो घर हैं, एक तो गुरु इस घर का मालक है 10वें घर का, और गुरु इस घर का मालक है पहले घर का। 10वां घर तो है इस लड़की के काम काज का घर, पिता का भी घर है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा है नौ, नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो 10वें घर की चीजें हम गुरु से देखेंगे, जो कि उच्च का बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़की को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, और काम काज चलेगा पढ़ाई घर में। मतलब इस लड़की, ये जो लड़की पढ़ाई करेगी, उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। आप ये चीज नोट कर लो, मतलब ये पढ़ाई, जो पढ़ाई की जाएगी इसकी, उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। और गुरु पांचवें घर में बैठ के, पांचवें घर संतान का है, गुरु एक पुरुष ग्रह है, इसके पुत्र का योग बना देगा, पुत्र ज्यादा होंगे। पांचवें घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और संतान इसकी जो होगी गुरु की वजह से बहुत ज्यादा समझदार होगी, गुणी होगी, वो धार्मिक होगी, परोपकारी होगी। संतान मतलब बहुत अच्छी होगी इसकी, जो इसके बच्चे होंगे बहुत ज्यादा मतलब गुणी होंगे, सभी गुणों से युक्त होंगे। और गुरु इसकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालेगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ेगी लड़की, पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, कोई पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी गुरु की वजह से। और गुरु देखो जी, इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। और गुरु नौवीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब पहला घर इसका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर का मालक गुरु है, उच्च का बैठा है। गुरु ये दिखा रहा है लड़की की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। देखो जी, पहला घर शरीर है, पहले घर का मालक गुरु तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी। लेकिन पहले घर के ऊपर राहु की दृष्टि, वो राहु पहले घर की थोड़ी सी हानि कर रहा है, मतलब हेल्थ खराब कर रहा है अभी, जो राहु की, क्योंकि दशा भी है अभी। जैसे राहु की दशा, छोटी दशा जो खत्म होगी 5 महीना 25 के बाद, उसके बाद गुरु की दशा होगी, वो समय फिर भी अच्छा होगा, उस समय मतलब हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। मतलब हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण राहु है, दूसरा कारण पहले घर में बैठा केतु भी है। अभी केतु की भी मैं बात करूंगा। तो हम ही देखो जी, गुरु की बात कर रहे थे। गुरु पांचवीं दृष्टि नौवें घर को देखेगा, नौवें घर का वैसे अच्छा कर रहे, देखो नौवें घर का मार्ग मंगल तो खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाग्य की हानि होगी, भाग्य साथ नहीं देगा। लेकिन गुरु की मेहरबानी की वजह से ये भाग्य घर को देख रहा है, फिर भी इसको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य साथ देगा। और मतलब गुरु के हजारों अच्छे फल है, उच्च का बैठा। और लग्नेश है, देखो जी लग्नेश का उच्च का बैठना बहुत बड़ी बात होती है। और बैठा भी 14 डिग्री वक्री है, मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में, पुत्र संतान ज्यादा होंगी इसके। तो और गुरु की जो बड़ी दशा होगी 40 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा, और छोटी दशा चलेगी 25 के बाद, वो भी समय अच्छा होगा। अब इसके देखो जी, आ, हम यहाँ पे बुध की भी बात कर चुके हैं। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य छठे घर का मालक है। छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखा जाता है, ननिहाल भी देखा जाता है। इस घर का मालक सूर्य बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में, इसको ननिहाल से भी लाभ देगा, सूर्य दिखा रहा है। सूर्य सातवीं दृष्टि 5वें घर को मित्र राशि, वैसे सूर्य 5वें घर का अच्छा कर देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। सूर्य थोड़ा सा मार्किश भी है। सूर्य की लड़की सुबह के टाइम सूर्य को जल दिया करे, क्योंकि मार्किश का वैसे कमजोर होना अच्छी बात है। इसका संडे को दान भी किया करे। मतलब सूर्य के दो उपाय कर रहे हैं, एक तो पहला उपाय कर जानना, सुबह के टाइम सूर्य को जल देना है। दूसरा उपाय, हर संडे को लाल वस्तु का दान किया करे। खासकर अभी चाहे ना दान करे, सूर्य की दशा में ये दान करना है। जब भी कभी सूर्य की दशा होगी उस समय दान करना, अभी दान चाहे रहने दो, खाली जल दे दिया करे अभी। बाकी देखो जी, पहले घर में जो केतु बैठा है, केतु भी यहाँ पे अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे फल ये देगा केतु पहले घर में बैठ के, क्योंकि राहु केतु दोनों पापी हैं। तो केतु हेल्थ भी खराब करेगा, मानसिक चिंता भी देगा, ये मानसिक रोगी भी बनाएगा। मतलब जो हेल्थ होती है 2 प्रकार की होती है, शरीर का रोग, मानसिक रोग, दोनों रोग देगा। शरीर रोग भी देगा, मानसिक रोग भी देगा। तो और इसके अलावा ये थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, सुंदरता में कमी करता है, सांवले रंग का बना देता है। ये मतलब थोड़ी सी इसको, इसके लिए लड़की एक तो कुत्तों को रोटी डाला करे, ये उपाय एक जरूर करे। बाकी यहाँ पे 12वें घर में शुक्र, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा
शुक्र तीसरे घर का मालक है। शुक्र देखो जी रले मिले फल देगा, साथ में मंगल के बैठा है, पराक्रम का स्वामी है, मान हानि के भी योग हैं, मान हानि कराएगा इसकी। मतलब इसकी साथ में मंगल बैठा, ये लड़की जो है मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं, ये लड़की इसके एक्स्ट्रा फिर भी बोझदा होंगे, लड़कों से बोझ संबंध इसके होंगे मंगल शुक्र की वजह से। अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर इसका धन खर्च होगा मंगल शुक्र की युति की वजह से। तो हमने देखो जी इसका शनि की बात की जाए, 11वें घर का स्वामी है, 8 9वें घर से अपने घर को देख भी रहा है, आमदनी भी अच्छा है, शनि अच्छे फल भी देगा, थोड़ा सा खराब फल भी देगा, भाग्य के लिए अच्छा है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है इसके। देखो जी पहले समझो अच्छे ग्रह कौन से हैं। गुरु तो सबसे ज्यादा अच्छा है बड़े लेवल पे, चंद्रमा दूसरे नंबर पे अच्छा है क्योंकि वो उच्च का बैठा है, 5 मेष है। पढ़ाई के रिगार्डिंग इसकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है, पढ़ाई के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, बुद्धिमान बोझरा होगी, मकान वकान का सुख बहुत अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है। बस इसकी कुंडली में जो दिक्कत इसको आएगी वो आएगी मैरिज लाइफ में, मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और दूसरी नेगेटिव पॉइंट है कि जो मंगल शुक्र है ये अच्छी चीज नहीं है, ये मतलब इनकी जो युति होती है ये काम वासना बढ़ाते हैं बोझरा, काम वासना बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा फिर बोझरा होते हैं, अपने खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन ज्यादा खर्च होता है ऐसे लोगों का। तो ये थोड़ा सा दोष एक बना है। बाकी देखो जी अभी जो राहु की दशा है, राहु के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, तो उपाय एक बार नोट कर लो। एक तो राहु कवच स्रोत, ये दोनों पाठ लड़की को बोला जाए पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। दान राहु का करना है, शिव जी की पूजा उपासना करे। और मंगल के लिए मंगल कवच का पाठ और हनुमान जी का पाठ अगर ये करती है, ये जो दोष अभी मैंने बोला है ये दोष खत्म हो जाएगा, जो मैंने अभी बोले थे एक्स्ट्रा फेयर वगैरह, ये दोष लागू नहीं होगा। तो हनुमान जी का पाठ करती रहे, मंगल कवच का भी पाठ पढ़े, हनुमान जी के मंदिर में माथा टेकने जाते रहना है। और साथ में सवाल है कि शुक्र के लिए कोई उपाय करना है या नहीं, तो शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना या माता लक्ष्मी जी के मंदिर भी माथा टेकने खासकर शुक्रवार को जा सकती है। खासकर अभी वैसे इसकी जरूरत नहीं, शुक्र की दशा में ये करना है उपाय। वैसे आगे शुक्र की दशा आगे जाके भी आएगी, अभी कुछ समय पड़ा है क्योंकि अभी राहु जैसे राहु की दशा इसके बाद चलेगी गुरु की, फिर शनि बुध, बाद में जाके आएगी शुक्र की दशा। बाकी सूर्य को जल देना है, और गुरु के उपाय कुछ नहीं करने, चंद्रमा कुछ नहीं करने। नीले कपड़े इससे कम यूज करवाने हैं आपने, राहु का नीला रंग है, नीले कपड़े बिल्कुल बंद करा दो या कम यूज किया करे। कौन से कपड़े ज्यादा पहनने हैं, पीले कपड़े ज्यादा यूज करे, हरे ज्यादा यूज कर सकती है, और वाइट भी ज्यादा यूज कर सकती है। नीले और लाल कपड़े ये लड़की कम यूज किया करे। बाकी फिर भी देखो जी आपके जो सवाल होंगे वो आप लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना। रत्न की अगर मैं बात करूं कौन सा रत्न ये धारण कर सकती है, तो रतन ये लड़की चंद्रमा का मोती इसको आप धारण करवा सकते हैं, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में मोती धारण करवा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि 5वें घर का मालक है, पढ़ाई के लिए और अच्छा होगा, पढ़ाई मतलब पढ़ाई का स्कोर अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, बुद्धि के लिए अच्छा होगा, मन स्ट्रोंग हो ज्यादा होगा। तो मोती आप इसके वजन के बराबर, अगर इसका वेट 40 किलो है तो 4.25 रत्ती का लेके इसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण करवा देना। और धारण करवाने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इसको धारण आप करवा देना। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए कोई बात समझ ना लगे हो, दोपहर 1 2 के बीच में या शाम 6 7 के बीच में मुझे आप कॉल करके पूछ लेना।